गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है आपका इंग्लिश का। आज हम लोग उसके पहले चैप्टर पर चलते हैं, प्रोज के पहले चैप्टर पर चलते हैं। और ये हमारी बुक है और ये मैं हूँ। और आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। ये है आपका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड। और इसमें दो पोएम भी हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। इसमें दो पोएम हैं। अ लेटर टू गॉड में आपको दो पोएम पढ़ना पड़ेगा, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना पड़ेगा और फायर एंड आइस पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर आपका क्या हो गया बच्चों? अ लेटर टू गॉड हो गया। अ लेटर टू गॉड आपका पहला चैप्टर है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। जो भी बच्चे अभी बुक नहीं लिए हैं, आप सभी बच्चे बुक अवश्य ले लेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से शुरुआत से ही शुरू हो सके। ठीक है, अ लेटर टू गॉड है। आज हम लोग इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे पूरा इसका, पूरी चैप्टर को। थोड़ा सा लंबा वीडियो लंबा हो सकता 1 घंटे का वीडियो हो जाए, हो सकता 45 मिनट का वीडियो हो जाए, चाहे जितने भी मिनट का वीडियो हो, थोड़ा सा लंबा होगा कोई बात नहीं। आप जो है एक एक वर्ड के साथ, जिस वर्ड की मीनिंग की, जो भी वर्ड मीनिंग हम बताते चलें, उस वर्ड की मीनिंग आप लिखते चलोगे और एक एक वर्ड को समझते चलोगे। सभी बच्चे एक एक वर्ड को समझते चलेंगे, तो जिससे आज हम लोग इस चैप्टर को, पूरी चैप्टर को अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन करें, पूरे चैप्टर को हिंदी व्याख्या आज हम लोग कर लें। ठीक है, तो इसकी कहानी थोड़ा सा पहले 2 मिनट में समरी पे चलते हैं, इसकी कहानी क्या है, फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे कि शुरुआत कहाँ, जहां से आपका शुरुआत है वहां से हम लोग चलते हैं। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से। और कहानी पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे अभी पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग कहानी पे आ जाते हैं। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक घाटी है, एक घाटी में एक व्यक्ति है जिसका नाम लेंचो है। एक व्यक्ति का नाम लेंचो है। लेंचो बड़ा मेहनती व्यक्ति था, गांव का मीन्स घाटी का बड़ा मेहनती व्यक्ति था। वह दिन रात काम करता रहता था। तो एक बार क्या होता है कि बारिश की, उसके खेतों के लिए बारिश की जरूरत थी, लेकिन बारिश होती नहीं है, वो मनाता बहुत है, बारिश हो नहीं रही थी। तो जब एक बार जो है बारिश हुई, तो बारिश की जब शुरुआत हुई तो बहुत प्रसन्न हुआ। बारिश जब होने शुरू हुई तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो गई, उसके साथ ओले भी पड़ने लगे कि उसका पूरी फसल क्या हो गई बच्चों? बर्बाद हो गई। जब पूरी फसल बर्बाद हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ। और वह दुखी हुआ, उसे खाने के लिए, पूरे वर्ष के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने सोचा कि एक पत्र ईश्वर को लिखा जाए। उसी के नाम पर लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम पड़ा, एक पत्र ईश्वर को लिखा जाए। तो उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा कि जो है बहुत ओले पड़े और बारिश हुई, जिससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे पुनः फसल बोने के लिए और इस वर्ष तक जीवित रहने के लिए 100 सेंट्स चाहिए। ठीक है, 100 पीसोस चाहिए। तो 100 पीसोस उसने मांगे, 100 पीसोस उसने भगवान से मांगे और जा करके डाक में उसे जमा कर दिया, मेल बॉक्स में डाल करके उसे जमा कर दिया। तो वहाँ का जो पोस्टमैन था उसको पाया, तो पते को जहाँ भेजना था, उसे भगवान के पते पे भेजना था, टू गॉड भेजा था, भगवान को भेजने के लिए लिखा था। तो इसलिए उस पते को तो वह पूरे जीवन में जानता ही नहीं था। तो पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया। तो पोस्ट मास्टर भी वहाँ का बड़ा अच्छा व्यक्ति था। वहाँ का पोस्ट मास्टर जो था वो भी क्या था? बड़ा अच्छा व्यक्ति था। जब पोस्ट मास्टर के पास गया तो पोस्ट मास्टर क्या करने लगा कि उसको जो है, उसने सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। उसने सोचा कि व्यक्ति कितना अच्छा व्यक्ति है, कि इतना ईश्वर में विश्वास रखता है, और ईश्वर में उसका विश्वास जगाए रखने के लिए इस पत्र का क्या किया जाए? जवाब दिया जाए। तो उसमें जब पत्र को उसने खोलता है, देखता है कि जवाब देने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है। सारी चीजें जब वह देखता है तो फिर सोचता है कि 100 पीसोस तो इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, लेकिन जो है फिर भी जितना हो सके उतना तो जरूर देंगे, उसके ईश्वर में विश्वास को डिगाने के लिए, मीन्स बनाए रखने के लिए। लेकिन जो है जब वह इकट्ठा करता है, खुद अपना भी कुछ सैलरी देता है, अपने कर्मचारियों को भी सैलरी देता है, तो 70 पीसोस तक इकट्ठा कर लेता है। जब 70 पीसोस तक इकट्ठा करता है, 70 पीसोस इकट्ठा करता है,
तो वो जो है इन्वेलप में उसे रख करके फिर लेंचो हर सुबह आता था लेंचो पूछने के लिए क्या ईश्वर का कोई उसे पत्र मिला, तो उसे जो है पोस्टमैन के माध्यम से दिलवाता है। पोस्टमैन के माध्यम से उसे क्या करता है, दिलवाता है। जब पोस्टमैन के माध्यम से दिलवाता है तो लेंचो उस पत्र को जब खोलता है तो 70 पीसोस उसे मिलते हैं। जब 70 पीसोस मिलते हैं तो वह बड़ा क्रोधित होता है और फिर एक पत्र लिखता है, फिर भगवान को पत्र लिखता है। और उस पत्र में उसने क्या लिखा हुआ है कि हे भगवान, इस अब जो है डाक के माध्यम से जो है मत पैसे भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी जितने हैं वो बेईमानों के झुंड हैं। आपने गलती नहीं किया होगा, आपने 100 पीसोस मुझे भेजा होगा, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है उन 100 पीसोस को चुरा लिए और मेरे पास केवल 70 पीसोस पहुंचा है, इसलिए आप मुझे डायरेक्ट मेल के माध्यम से डायरेक्ट मुझे पैसा दे दीजिएगा। तो ऐसा उसने जो है उस पत्र में लिखा और यहीं पर कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये छोटी सी कहानी है और इसी चैप्टर के बारे में आपका जो है पहला चैप्टर आपका यही है। और इसके राइटर कौन है, जीएल फ्यूंटसन। इसके राइटर कौन है, जीएल फ्यूंटसन मैक्सिकन हैं, एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थे जीएल फ्यूंटसन। तो बच्चों इसके हम लोग चलते हैं। आप सभी लोग जो बुक लिए होंगे, बुक अपनी खोल लीजिए, बुक पे देखिए आपको अबाउट द ऑथर नहीं पढ़ना है, अबाउट द लेसन नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट में हिंदी एनमार बिफोर यू रीड ये नहीं आपको पढ़ना है, और एक्टिविटी ये भी आपको अभी नहीं पढ़ना है। एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी में ये सारी चीजें दिया हुआ है, ये आपका टेक्स्ट नहीं है, ये आपका टेक्स्ट नहीं है, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। आपकी जहां से टेक्स्ट है शुरू होता है ना, हम उसे बताते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आप पेज नंबर 12 में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। और पेज नंबर 13 पे यहां से दी हाउस से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, दी हाउस से बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे। रेड पेन से देखिए बच्चों हमने टिक कर दिया है, आपको कहां से पढ़ना है, रेड पेन से हमने टिक कर दिया है। दी हाउस से लेकर के पेज नंबर 13 पे, राजीव प्रकाशन बुक है, राजीव प्रकाशन में पेज नंबर 13 से है। और आप कोई दूसरी प्रकाशन लिए होंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप यहां से खोलिएगा दी हाउस से, दी हाउस से आपका, ठीक है, दी हाउस से आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब जल्दी से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके हिंदी भावार्थ के साथ। दी हाउस मीन्स घर, दी ओनली वन जो केवल एकमात्र था इन दी इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। दी हाउस मीन्स वह घर, दी ओनली वन जो केवल एकमात्र था इन दी इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र था। सेट ऑन स्थित था दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, लो मीन्स निचली, हिल मीन्स पहाड़ी, निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर क्या था, एक घर स्थित था। तो बच्चों मीनिंग इसका समझ में आ गया पहली लाइन का। दी हाउस वह घर, दी ओनली वन जो केवल एकमात्र था, इन दी इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र था। सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर मीन्स नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिस पे क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे लेंचो क्या करता था, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, हमेशा वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल का, और उन खेतों को लेंचो क्या करता था, एक अच्छी फसल का क्या करता था, वादा करता था, अर्थात वह कहता था कि उसकी फसल क्या है, बहुत अच्छी है। दी ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज, ओनली मीन्स केवल, एक थिंग मीन्स चीज, ओनली मीन्स केवल, थिंग मीन्स चीज, एकमात्र चीज, दी अर्थ नीडेड, जिसे पृथ्वी की क्या थी, जरूरत थी, एकमात्र वह चीज जिसे पृथ्वी को क्या थी, जरूरत थी, वह क्या चीज थी, जरा हम लोग देखते हैं। वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर होता है मूसलाधार बारिश, आप वर्ड मीनिंग लिखते चलो। डाउनपोर क्या होता है, मूसलाधार बारिश। पृथ्वी को क्या जरूरत थी, मूसलाधार बारिश की। आर एटलीस्ट अ सावर, या फिर
बौछार की, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और शावर मीन्स बौछार, या फिर क्या हो जाए, एक बौछार ही हो जाए, बारिश की बौछार ही हो जाए। या फिर पृथ्वी को किसकी जरूरत थी, मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, आर एटलीस्ट अ शावर, या फिर जो है एक शावर की जरूरत थी, मीन्स बौछार की ही, कम से कम बौछार की ही जरूरत थी। मीन्स मूसलाधार बारिश हो जा रही बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो कम से कम जो है कुछ बौछार ही हो जाए, वर्षा की बूंदें ही गिर जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेंचो, लेंचो आ गया नाम, लेंचो, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठता से जानता था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, वह क्या कर रहा था, आकाश को देख रहा था, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से मीन्स उत्तर और पश्चिम से, जो है उत्तर और पश्चिम से, पूर्व की दिशा से जो क्या आ रहे थे, आकाश आ रहे थे, उनको देखने के सिवा वह कुछ किया नहीं। नॉर्थ ईस्ट से अर्थात जो है उत्तर पूर्व से आते हुए आकाश को देखने के सिवा लेंचो ने सुबह सुबह कुछ और किया नहीं। बच्चों ये होगा फर्स्ट पैरा हो गया, ये आपका फर्स्ट पैरा हो गया। अब हम लोग सेकंड पैरे पे आ जाते हैं बच्चों, सेकंड पैरे पे हम लोग आ जाते हैं, सेकंड पैरा पे बच्चों हम लोग सेकंड पैरा पे चलते हैं। सेकंड पैरा पे चलने से पहले अभी भी जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हमारी जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके हम लोग प्रत्येक चैप्टर की इसमें जो भी चीज़ें होंगी वर्ड मीनिंग से लेकर के सारी चीज़ें, इसके क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। Now we are really going to get some water women. Now means अब we are really हम वास्तव में going to get some water women स्त्री हम कुछ पानी लेने जा रहे हैं। लेंचो कहता है अब हम now we are अब हम लोग really means वास्तव में going to get some water women कुछ पानी लेने जा रहे हैं। स्त्री अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। स्त्री अर्थात इसका क्या हो गया कि लेंचो कह रहा कि अब बारिश होने वाली है। दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह स्त्री जो शाम के भोजन में रात्रि के भोजन को बना रही थी। यस गॉड्स विलिंग, और कहती क्या है, हाँ ईश्वर की इच्छा हुई। गॉड मीन्स ईश्वर की, विलिंग मीन्स इच्छा होना। तो अगर मीन्स वह कहती है कि ईश्वर की इच्छा हुई तो अवश्य बारिश होगी। The older boys were working in the field. वो ओल्डर मीन्स बड़े, बड़े बच्चे, वर वर्किंग मीन्स कार्य कर रहे थे, इन दी फील्ड मीन्स खेतों में, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल दी स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर दी हाउस, घर के नजदीक क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, घर के बाहर और खेतों में काम कर रहे थे। वाइल दी स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर दी हाउस, घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to out them all, और तब तक खेलते थे जब तक वह स्त्री उन्हें बुलाती नहीं थी। मीन्स उनकी माँ जब तक बुलाती नहीं थी, लेंचो की स्त्री, लेंचो की औरत अर्थात जो है उन बच्चों की माँ जब तक बुलाती नहीं थी वे तब तक वहां पर क्या करते रहते थे, खेलते रहते थे। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। कम फॉर डिनर, और तब वह क्या करती थी, वह स्त्री तब किसके लिए बुलाती थी, कम फॉर डिनर, डिनर मीन्स रात्रि के भोजन के लिए। फिर वह बुलाती थी रात्रि के भोजन के लिए, बच्चों आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन करने के समय के दौरान। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी, गिरने लगी। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था, वादा किया था, भविष्यवाणी किया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी, गिरने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मीन्स पहाड़ के जो है, किसके, क्लाउड मीन्स बादल के, पहाड़
could have been seen approaching means आते हुए दिखाई दे सकते थे। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से बादल के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा कैसी थी, ताजी थी। एंड स्वीट और मीठी थी, हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बाहर किसी अन्य कारण से नहीं गया देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के सिवा वह बाहर और किसी वजह से नहीं गया था। एंड वेन ही रिटर्न ही क्लेम्ड, और जब वह व्यक्ति वापस आया, वह व्यक्ति मीन्स लेंचो, जब लेंचो वापस आया, ही क्लेम्ड, वह चिल्लाया। लेंचो क्या चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर टेंस इन पीसेस, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वह 10 पीसेस के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 पीसेस के बराबर हैं। बड़ी बड़ी बूंदें कितनी पीसेस के बराबर हैं बच्चों, 10 पीसेस के बराबर हैं, और छोटी बूंदें हैं 5 पीसेस के बराबर हैं। बच्चों ये आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। अगर आप लोग एक बार में थक जा रहे हैं वीडियो देखते देखते, कि हो सकता है पूरा आप कवर न कर पाए एक बार में, वीडियो क्योंकि लंबी होगा, आप कवर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 3-4 बार में इस वीडियो को देखिएगा। मीन्स एक बार एक पैरे को देखे, फिर दूसरी बार 2 पैरा को देखो, 3 पैरा को देखे, ऐसे 3-4 बार में देखोगे वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वीडियो हम भले एक बार में बना दिए हैं, आप लोग जो है इसे 2-3 बार में करके देखोगे, 2-3 बार में करके देखोगे, थकोगे भी नहीं, आप समझ भी अच्छे से आएगा। क्योंकि अभी आप एक बार में बैठ के पूरा तैयार नहीं कर सकते, आप इतने बड़े नहीं हो, अभी छोटे बच्चे आप हो, तो इसलिए आप नहीं तैयार कर सकते हो। इसलिए आप जो है इसे 3-4 बार में वीडियो को देखना, आराम से जो है इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों तीसरे पैरा पे। इसके तीसरे पैरे पे हम लोग चलते हैं बच्चों, इसके तीसरे पैरे पे चलते हैं विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। बच्चों तीसरे पैरा पे चलने से पहले फिर कहेंगे, जो बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे अभी तक, और जितनी भी आपके साथी यार हैं सब तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यही आपसे गुरु दक्षिणा कर सकते हो, यही आपसे गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब चलते हैं विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े संतुष्टि के भाव से। सेटिस्फाइड में संतुष्टि, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, बड़े संतुष्टि के भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को वह देखता है। विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ, इसके फूलों के साथ वह पके हुए अनाज के खेतों को देखता है। ड्रेप्ड, जो ढक चुका है। इन अ कर्टेन ऑफ रेन मीन्स वर्षा की परत के रूप में। कर्टेन मीन्स परत, ऑफ रेन मीन्स वर्षा, वर्षा के परत के रूप में जो क्या हो चुका है, ढक चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू कर दी, ब्लो मीन्स बहना, लेकिन अचानक तेजी से हवा बहना शुरू कर दी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और इसके साथ साथ बड़े बड़े ओले भी क्या होने लगे, पड़ने लगे। हेलस्टोन मीन्स ओले, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगे अर्थात पड़ने लगे, और इसके साथ ही ओले भी क्या होने लगे बच्चों, पड़ने लगे। These truly did resembles new silver coins, और एक इसके समान प्रतीत हो रहे थे, नए सिल्वर के कॉइन्स के समान प्रतीत हो रहे थे, नए सिल्वर सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। The boys मीन्स बच्चे, exposing themselves, अपने आप को दिखा रहे थे, to the rain मीन्स बारिश में, बारिश में बच्चे मीन्स अपने कपड़े को निकाल करके बारिश का आनंद ले रहे थे, अर्थात इसका मतलब ये हो जाएगा। रन आउट टू दी कलेक्ट दी फ्रोजन पर्ल्स, वे बाहर किस लिए गए थे, मीन्स जो गिर रहे हुए हैं, फ्रोजन मीन्स जो जमी हुई मोतियां हैं, जो जमी हुई, जो ओले को यहाँ पर मोतियों से कहा है, जो जमी हुई मोतियां हैं उनको इकट्ठा करने के लिए वे बच्चे बाहर क्या किए गए हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया।
वह व्यक्ति अर्थात लेंचो क्या चिल्लाया, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, exclaimed द मैन मीन्स वह व्यक्ति चिल्लाया। आई होप मैं उम्मीद करता हूं, इट पासेस क्विकली यह जल्दी ही बंद हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं यह जल्दी ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी बंद नहीं हुआ, अर्थात ओले पड़ने जल्दी बंद नहीं हुए। आई होप, हाँ, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड मीन्स ओले पड़े, ऑन दी हाउस मीन्स घरों पर ओले पड़े, दी गार्डन मीन्स बगीचों पर ओले पड़े, हिल साइड मीन्स पहाड़ की तरफ ओले पड़े, दी कॉर्नफील्ड मीन्स अनाज के खेतों पर ओले पड़े, ऑन दी होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी पर, वैली मीन्स घाटी, संपूर्ण घाटी पर क्या हुआ, ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, यह क्या हो गई थी, फील्ड क्या हो गया था, एकदम सफेद हो गया था, जैसे साल्ट मीन्स नमक, साल्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, नमक, नमक के समान जो है फील्ड क्या होगा, पूरा मैदान क्या होता गया था, कवर्ड मीन्स ढक गया था, नमक की परत के समान पूरा मैदान क्या हो गया था, जो है ढक गया था। कवर्ड मीन्स बच्चों क्या होता है, ढक जाना, पूरा जो है मैदान क्या हो गया था, ढक गया था। ये बच्चों तीसरा पैरा हो गया। अब हम लोग चौथे पैरे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग चौथे पैरा की तरफ बढ़ते हैं, और आप एक बार में वीडियो को मत देखिएगा, 2-3 बार में वीडियो को देखिएगा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और आप वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा, वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा, सबसे बड़ी बात वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा। जितनी भी बच्चे देख रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन दी ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं बची थी, ऑन दी ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड मीन्स फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, फूल जो है जा चुके थे, फ्रॉम दी प्लांट्स मीन्स पौधों से, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो सोल मीन्स लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, किससे भर गई, दुख से भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान शांत हुआ। He stood in the middle of the field, वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से क्या कहता है, A plague of locusts, plague of locusts मीन्स टिड्डियों का दल होता है, plague of locusts मीन्स क्या होता है बच्चों, टिड्डियों का दल होता है। तो जल्दी से आप रट लोगे, plague of locusts क्या होता है बच्चों, टिड्डियों का दल। A plague of locusts, टिड्डियों का दल, would have left more than this, इससे अधिक ही छोड़ देता, मीन्स ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, अगर टिड्डियों के दल ने भी आक्रमण किया होता तो इससे अधिक छोड़ता। और बच्चों टिड्डियों का दल वो होता है जब खेतों में पड़ता है, पूरे खेत को ही खा जाता है। टिड्डियां जब आक्रमण करती हैं वो लाखों की संख्या में होती हैं, ठीक है, पूरे खेत को ही समाप्त कर जाती हैं। तो अब जो है कहता है कि टिड्डियों के दल ने भी आक्रमण किया होता तो भी कुछ न कुछ छोड़ देते, लेकिन ओले ने तो कुछ छोड़ा नहीं है। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न मीन्स बच्चों क्या होता है, अनाज। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज बच्चों नहीं होगा। तो आपका ये हो गया, जो है ये वाला पैरा हो गया। बच्चों अगले पैरे में हम लोग चलते हैं, अगला पैरे चलते हैं, और आप लोग किताब का अगला पेज खोल लीजिए। बच्चों अगला ये है आपका, दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात कैसी थी, एक दुख भरी रात थी। सारोफुल मीन्स होता है दुख से भरी हुई, वह रात बच्चों कैसे थी, दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सभी कार्य, फॉर नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं निकला, अर्थात जो पूरे सत्र भर, पूरे वर्ष जो हमने कार्य किया उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि पूरी फसल नष्ट हो गई तो उसका कौन सा मतलब निकला बच्चों। देयर इज नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है,
हु कैन हेल्प अस, जो मेरी मदद कर सके। यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, हम सभी इस वर्ष हो जाएंगे हंग्री दिस ईयर्स, मीन्स हम लोग इस वर्ष क्या रह जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम लोग इस वर्ष क्या हो जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। ये देखिए ये लेंचो है, अपनी नई बुक में देखिए कितना बढ़िया फिगर दिया हुआ है। ये घाटी में वो खड़ा हुआ है लेंचो। लेंचो देखिए पूरा जो है फसल नष्ट हो गई है ना, पीछे फसल पूरा नष्ट हो गई। अब घाटी है इसलिए पेड़ पौधे अच्छा पीछे दिखाया हुआ, फसल को उसका नहीं दिखाया हुआ है। ये जो है घाटी है तो पीछे पेड़ पौधे दिखाया हुआ है, तो ये लेंचो हो गया। मोटा तगड़ा अच्छा व्यक्ति दिख रहा है कि खराब दिख रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेंचो अच्छा व्यक्ति था या खराब व्यक्ति था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पैरा पे। अगले पैरा पे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अगला पैरा आपका क्या है बच्चों, बट इन दी हर्ट्स, लेकिन हृदय में, ऑफ ऑल हु लिव्ड, वे सभी जो रहते हैं, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर। सॉलिटरी मीन्स बच्चों क्या होता है, एकांत। उस एकांत घर में जो रहते हैं, इन दी मिडल ऑफ वैली, जो घाटी के क्या है, मध्य में है। जो भी व्यक्ति घाटी के मध्य में रहते हैं, उनके हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एक केवल मात्र उम्मीद होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, किसकी मदद, ईश्वर की मदद। जो भी व्यक्ति उस एकांत घाटी में रहते हैं, उनके हृदय में एक ही उम्मीद रहती है, और वह उम्मीद क्या रहती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या चलते हैं, डोंट बी सो अपसेट। अपसेट मीन्स होता है बच्चों परेशान होना। डोंट बी सो अपसेट, अत्यधिक परेशान मत हो। इवन दाउ हिज दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह प्रतीत होता है कि संपूर्ण नष्ट हो गया है। यद्यप प्रतीत क्या हो रहा है कि संपूर्ण नष्ट हो गया है, तब भी ज्यादा परेशान ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। इस बात को याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही बात वह कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू दी नाइट, थ्रू मीन्स पूरी, ऑल थ्रू दी नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचो अपनी केवल एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहता है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर की क्या लिया जाए, मदद लिया जाए। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग्स, प्रत्येक चीजों को देख लेती हैं। व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक जो एक व्यक्ति के अंतरात्मा में चल रही होती हैं, वे भी सारी चीजें देख लेती हैं। कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा। उसे बताया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या चीजें चल रही हैं वे भी देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, मीन्स सांड की तरह व्यक्ति था, अर्थात उसका शरीर एकदम बढ़िया था, तगड़ा शरीर था। लेंचो एक सांड की तरह व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल न्यू, लेकिन वह फिर भी जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। लेकिन लेंचो फिर भी जानता था हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स बच्चों होता है भोर में ही, सुबह सुबह। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कहाँ ले जाता है, कैरी टू टाउन मीन्स शहर ले जाता है। एंड प्लेस इन दी मेल, और मेल बॉक्स में उसे क्या कर देता है, प्लेस कर देता है, मीन्स डाल देता है। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर के नाम के सिवा यह कुछ और नहीं था। तो उसने जो मेल बॉक्स में डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है बच्चों, एक पत्र लिखा है, और ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये पैरा हो गया। अब अगले पैरा पे बच्चों हम लोग चलते हैं, जल्दी से अगले पैरा पे हम लोग बच्चों चलते हैं। अगले पैरा पे चलने से पहले एक बार फिर कहेंगे, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर
दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी बच्चे आपके साथी यार हैं सभी में वीडियो को अवश्य शेयर करोगे, जिससे इस आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकें, आपकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपका 10th का सिलेबस बहुत लेंदी है। तो इसलिए जो है आप अभी से जुटे रहोगे तभी से अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो आप जो है वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करेंगे, जो भी आपके साथी यार हैं उनसे बताओगे कि इस चैनल पे ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बताओगे, वो चीज़ें शेयर करोगे। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा इतना करिएगा कि मैक्सिमम बच्चों के साथ जो आपके साथी यार हैं सब तक जो है आप शेयर करोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं। गॉड ही रोट, वह लिखता है ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः उगाने के लिए, अपने खेत को पुनः उगाने के लिए मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। एंड लिव अनटिल, और तब तक जिंदा रहने के लिए द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे कितने पीसोस की जरूरत है? 100 पीसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, ओले ने, डॉट डॉट अर्थात ओले ने कुछ छोड़ा नहीं था। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, नीचे पता क्या लिखता है? टू गॉड लिखता है। ऑन द एनवेलप मीन्स लिफाफे पर, लिफाफे पर वह क्या लिखता है कि टू गॉड। जो फ्राम लिखते हैं, जो व्यक्ति पत्र लिखा रहता है उसे फ्राम कहते हैं। टू, जिसको पत्र लिखा जाता है उसे टू करके संबोधित करते हैं। तो टू में किसे पत्र लिखा गया है? गॉड को। तो मीन्स पता किसका हो गया? गॉड का हो गया। पुट दी लेटर इनसाइड, इस पत्र को क्या किया? लेटर इनसाइड मीन्स इस लिफाफे के अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी घबरा रहा था। वेंट टू टाउन, और शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने इस पत्र पर स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में जाकर के मीन्स जहां पर पत्र डाला जाता है वहां पर जाकर के उस पत्र को क्या कर देता है बच्चों? डाल देता है। तो अब लंचो देखो, लंचो पत्र भी लिख चुका, पत्र भी डाल चुका है, यहां तक कहानी पहुंच चुकी है। अब देखो बच्चों आगे क्या होने वाला है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें कर्मचारियों में से एक, हु वाज पोस्टमैन, जो क्या था? डाकिया था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में भी क्या करता था? मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हर्टली मीन्स बड़ी खुले, हर्टली मीन्स खुल करके हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें क्या दिखाया? एक पत्र ईश्वर के नाम के दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, पूरे अपने जीवन काल में, कैरियर मीन्स जीवन काल, एज अ पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था। मीन्स ईश्वर के पते को वह जानता नहीं थे अपने पूरे कैरियर में। दी पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो मीन्स एकदम मस्त व्यक्ति था, जो हंसमुख जो होते हैं उन्हें एमिएबल बोलते हैं, हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन अचानक, ही टर्न सीरियस, वह क्या हो जाता है? गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को क्या करने लगता है? थपथपाने लगता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है। व्हाट्स फेथ, क्या विश्वास है? व्हाट्स फेथ, क्या विश्वास है? आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा हुआ है। आई विश, मैं भी इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, अब क्या सोच रहा है कि स्टार्टिंग अप मीन्स शुरुआत किया जाए। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, मीन्स पत्र का आदान प्रदान। विथ गॉड मीन्स ईश्वर के नाम से। अब वह कहता है कि उसके दिमाग में विचार आता है कि ईश्वर के नाम से क्यों न पत्राचार किया जाए, अर्थात पत्र का आदान प्रदान किया जाए। तो वह पत्र कहा जो है लिखा हुआ है, हम भी इस तरह से पत्र लिख दें। तो ऐसा उसके दिमाग में क्या होता है? विचार आता है। ये भी बच्चों जो है आपका पैरा खत्म हुआ है। अगले पैरा पे हम लोग चलते हैं, अगले पैसेज पे चलते हैं।
बच्चों 3 पैसेज और बचा हुआ है, 3 पैसेज बच्चों और बचा हुआ है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों 3 पैसेज और बचा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पे हम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा। एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, सब क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल देते हैं, और अभी नई बुक आई है आपका, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, आपके जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं आप सभी एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मन लगा करके वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा। जितनी हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि आप विद्यालय कोचिंग नहीं आ सकते हो तो पूरी मेहनत करेंगे, आप जो है ऑनलाइन घर पे बैठे पढ़ सको। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं, पैसेज में आ जाते हैं हम लोग। और हाँ, फिर से दोबारा कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आ जाते हैं आगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसके फेथ इन गॉड मीन्स ईश्वर में विश्वास, राइटर मीन्स जो भी लिखा हुआ है मीन्स लेंचो, इस प्रकार लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ईश्वर में लेंचो की विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर मीन्स पत्र का क्या किया जाए, उत्तर दिया जाए। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्या आया, पत्र का क्या दिया जाए बच्चों, उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह पत्र को खोलता है, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, इविडेंट मीन्स स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, की इसके उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, वह अच्छा लिखने की, गुडविल मीन्स अच्छाई, अच्छाई लिखने की अतिरिक्त कोई चीज की जरूरत है। इंक एंड पेपर, इंक और स्याही और दवा, स्याही और पेपर के अलावा, और भलाई अच्छाई लिखने के अलावा और भी किसी चीज की जरूरत है। वह चीज क्या जरूरत थी देखो। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही स्टक मीन्स दृढ़ रहना, टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स अपने निश्चय पर, लेकिन वह पोस्टमास्टर अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज मीन्स अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगा गया था, तो उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे मित्र, ऑफ वर मीन्स उसके, ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दयालुता के काम के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को कृतज्ञ किया इसमें कुछ पैसे को दे करके। और उसके जितने साथी यार भी थे कि इसके अच्छा काम मान करके उसे क्या किए, पैसा को दिए। आगे आ जाते हैं बच्चों। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम मीन्स उसके लिए, टू गैदर मीन्स इकट्ठा करना, टू गेदर मीन्स साथ साथ, दी 100 पीसोस मीन्स 100 पीसोस, उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना क्या था बच्चों, मुश्किल था। किसके लिए, पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना बच्चों मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन द हाफ, इसलिए वह कितना भेज सका, आधे से अधिक। मोर देन हाफ मीन्स आधे से अधिक, केवल आधे से अधिक, इसलिए वह भेजने में क्या हुआ, योग्य हुआ बच्चों। ही पुट दी मनी इन एन इनवलप, वह लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस्ड, उस पे पते को लिखा। टू लेंचो, उस पे पता किसका लिखा, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उसमें एक पत्र लिखा जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, क्या उस पर लिखा हुआ था, गॉड की सिग्नेचर केवल किया गया था। एक पत्र भी रखा और 70 पीसोस मीन्स आधे से अधिक मीन्स 70 पीसोस जो है उसने उस पत्र में रखा, और एक सिग्नेचर किया कि गॉड करके सिग्नेचर कर दिया उस लिफाफे में। ऐसा किसने किया हुआ है बच्चों, पोस्टमास्टर ने ऐसा किया हुआ है। क्यों किया है, कि लेंचो की विश्वास को बनाए रखने के लिए, ईश्वर में जो उसका था विश्वास था उसको बनाए रखने के लिए यह पोस्टमास्टर ये सारे काम कर रहा है। अब बच्चों अगले पैसेज में हम लोग चलते हैं, जल्दी से अगले पैसेज में बच्चों आ जाते हैं। और अगले पैसेज में चलने से पहले फिर दोबारा कहेंगे, तिबारा कहेंगे, बार बार कहेंगे, क्योंकि जब तक आप बात नहीं सुनोगे तब तक कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले पैसेज में आ जाते हैं। अगला पैसेज क्या है,
दी फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स होता है अगले, फॉलोइंग मीन्स बच्चों क्या होता है अगले, फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, देन यूजुअल टू, जितना यूजुअल मीन्स प्रायः, यूजुअल मीन्स प्रायः जिस समय आता था लेंचो उससे पहले ही आ गया था। टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, मीन्स प्रायः जिस समय आता था उससे थोड़ा सा पहले आ गया, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, मीन्स वह डाकिया था, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसे पत्र को क्या किया, सौंपा। वाइल दी पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर डाकपाल जिसे बोलते हैं हिंदी में, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, दी कंटेंटमेंट में संतुष्टि का, ऑफ अ मैन एक व्यक्ति के संतुष्टि के भाव का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म जो परफॉर्म किया था, दिया हुआ था, अ गुड डीड मीन्स एक अच्छा कार्य जिसने किया हुआ था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से क्या कर रहा था, लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था जब वह पत्र को सौंप रहा था। लेंचो सोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग दी मनी मीन्स पैसे को देख करके, लेंचो पैसे को देख करके बिल्कुल जो है आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड दी मनी, जब उसने पैसे को गिना वह क्रोधित हो गया। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड, न तो वह मना कर सकता है, डिनाई मीन्स मना करना, लेंचो मीन्स लेंचो को, न तो वह लेंचो को मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती किया हुआ था, जो लेंचो ने विनती किया हुआ था, उसे वह ईश्वर अर्थात मना भी नहीं कर सकते थे। न तो ईश्वर गलती कर सकते हैं, न तो ईश्वर मना कर सकते हैं, ऐसा बच्चों लेंचो ने सोचा। कि क्या सोचा, ऐसा लेंचो ने सोचा, क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे, उसमें 70 पीसोस मिले हुए उसे हैं, तो क्या सोचेगा कि भैया ईश्वर तो गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ के लोग ही चोर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं बच्चों हम लोग लास्ट पैसेज पे चलते हैं। ये आपका लास्ट पैसेज है बच्चों, ये आपका लास्ट पैसेज है आपके इस चैप्टर अ लेटर टू गॉड का न्यू सिलेबस जो आपका आया हुआ है, उसमें ये आपका लास्ट पैसेज है बच्चों। ये देखिए पोस्ट मास्टर है, लेंचो है, सारी चीज इसी में है। ठीक है, अब इस पैसेज में चलने से पहले एक बार लास्ट में फिर दोबारा कहेंगे, जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी अपना प्रेम दिखाएं। प्रेम कैसे दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके सभी बच्चों में आप शेयर करेंगे, जिससे सभी बच्चों का उद्धार हो सके। जो बच्चे जो है कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो है उनका कम से कम उद्धार हो सके, ये आपकी जो है जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों तक आप पहुंचाएंगे। हमने अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश किया, हमने पूरी अपनी मेहनत देने की आपके लिए कोशिश किया है। बस आवश्य गुरु दक्षिणा के रूप में इतना कहेंगे कि आप वीडियो को शेयर अपने जो है दोस्तों में अवश्य करोगे, और सबको बताओगे कि आपकी क्लास यहाँ चलती है, आप जो है घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो। एकदम कोचिंग वाली आपको फीलिंग्स देंगे, जैसे कोचिंग बैठ के आप पढ़ते थे और पढ़ाया जाता था, सेम वैसे आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम सेम उसी तरह आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो चलो बच्चों, अंतिम पैसेज पे हम लोग बात कर लेते हैं। इमीडिएटली मीन्स बच्चों क्या होता है, अचानक, शीघ्र ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक मीन्स एक पेपर और स्याही मांगने के लिए, पेपर और स्याही मांगने के लिए वह कहाँ गया, लेंचो कहाँ गया, खिड़की के पास गया। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, जिसपे पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स जिसपे सभी लोग लिखते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग
ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स मरोड़ना, ऑफ हिज ब्रो मीन्स अपनी भौवें को मरोड़ते हुए, कास्ट बाय द एफर्ट मीन्स जो प्रयास से आ रही थी, ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, आइडियाज मीन्स विचारों को, जो अपने विचारों को वह व्यक्त कर रहा था, उससे उसकी भौवें क्या हो रही थी, रिंकलिंग हो रही थी, मरोड़ रहा था। When he finished, जब वह लिख चुका, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदा, which he licked, जिसे वह चाटा मीन्स चाटना हो, and then affixed to the envelope, फिर उसे जो है क्या कर दिया, अफिक्स्ड मीन्स स्थित कर दिया, इन्वेलप मीन्स लिफाफे पे चिपका दिया। पहले चाट करके, थूक से चाटना जिसे कहते हैं, थूक से चाट करके आप चिपकाते नहीं थे, आपको याद नहीं होगा, आप थूक से चाट करके जो है, थूक लगा करके जो है किसी चीज को चिपकाते थे, तो उसने भी वही काम किया, थूक लगाया और चिपकाने की कोशिश किया। एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप, फिर लिफाफे पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुक्के के प्रहार से, फिस्ट मीन्स मुक्का, ब्लो मीन्स प्रहार, अपनी मुक्के के प्रहार से उसने क्या किया, चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जिस पल जो है वह पत्र को मेल बॉक्स में डाल रहा था, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर वहां गया उसे खोलने के लिए। It said, उसमें कहा था, God of the money, ईश्वर जो पैसा, that I asked, जो हमने आपसे कहा था, for only 70 pesos reached me, उनमें से केवल मुझे कितना पीसोस मिला है, 70 पीसोस मिला है। ईश्वर भगवान जो हमने आपसे कहा था पैसा, उसमें से केवल 70 पीसोस मुझे मिले हुए हैं। सेंड मी दी रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी बचे हुए, सेंड मी दी रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे को भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत इसकी आवश्यकता है, इसलिए बाकी बचे हुए पैसे को भेजिए। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू दी मेल, लेकिन आप इस माध्यम से मत भेजिएगा, मीन्स इस पोस्ट मैन के माध्यम से, मीन्स मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर मीन्स हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमानों के झुंड, क्योंकि यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वे क्या हैं जो है बच्चों, बेईमानों के झुंड हैं। और फिर अपना नाम लिख देता है लेंचो, अपना नाम क्या लिखता है, लेंचो। तो इसलिए जो है आप यहाँ से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बेईमान के झुंड है। आपने तो गलती नहीं किया होगा, 100 पीसोस आपने भेजा होगा, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति जो है 30 पीसोस चुरा लिए, तो इसलिए बेईमानों के झुंड हुए ना, ऐसा लेंचो ने सोचा। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर बच्चों खत्म होती है। अब बच्चों ये देखिए वर्ड मीनिंग आपकी जो है, ये सारी वर्ड मीनिंग आप तैयार कर लोगे, जितना इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ये सारी वर्ड मीनिंग आप तैयार कर लोगे, क्योंकि इसी में से आपकी जो टफ वर्ड मीनिंग है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग इन्होंने दिए हुए हैं, आप सारी वर्ड मीनिंग तैयार कर लोगे। ऐसे जैसे हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के वर्ड मीनिंग लिख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिख सकते हो। सभी लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, कुछ देर की रोक लेंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, ठीक है। सभी वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका पहले चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बच्चों। ये आपका जो नई बुक का बच्चों अ लेटर टू गॉड था, उसका पहला चैप्टर जो आपका है लेटर टू गॉड, उसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बच्चों हो गया है। अब आगे क्या करना है उस पर थोड़ा सा चर्चा आपसे करते हैं। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर पैसेज उन सब पर बात करेंगे। अगले वीडियो में बच्चों इसके पैसेज का वीडियो आ जाएगा, फिर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, फिर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना दिया है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सारी चीजों का आपका वीडियो मिल जाएगा बच्चों। बस आपसे लास्ट में जो है वीडियो समाप्त करने से पहले बस आपसे एक ही जो है बात कहेंगे कि सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सभी बच्चों में जितने भी आपके क्लास में जैसे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे जो है 10 बच्चे से बन रही है, तो 10 बच्चों के साथ आपके अपने सहपाठियों के साथ शेयर करोगे, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस इस बार लेंदी हुआ है
पढ़ाना जो है थोड़ा सा आप लगातार पढ़ोगे तभी कवर हो सकता है, नहीं तो जो है आपका सिलेबस इतना लेंदी हुआ है। हमने आपको सिलेबस वाले वीडियो में आपको बताया है, आपने अगर सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से, और हाँ प्लेलिस्ट से आप जाकर के जो है वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो उसमें पड़े हुए होंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप डालोगे क्लास 10th यूपी बोर्ड, उसमें लिखा होगा क्लास 10th यूपी बोर्ड न्यू इंग्लिश न्यू सिलेबस, तो उसमें जाओगे तो उसमें सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं, तो वहां से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, सिलेबस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं इसके अगले जो है क्वेश्चन आंसर क्या देखते बताते हैं कि क्या चीजें आपको कराते हैं। इसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ आपको वही करने हैं, जितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं वही आपको करने हैं। तो अब अगली वीडियो हम लोग इसके पैसेज के उत्तर पे मिलेंगे। इसका पैसेज जितना दिया हुआ है 5 पैसेज दिए हुए हैं, 5 के पैसेज को अगले वीडियो में कराएंगे। जितने भी बच्चे हैं जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, 5 पैसेज जो दिए हुए हैं 5 पैसेज के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक फेयर बना लीजिए, फेयर की कॉपी एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जिसमें सारी चीजों को डेली का डेली जितना पढ़ाया जाए उन सारी चीजों को आप लिखते चलें, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक